एलाइट थे, किसी के तो जहन में आता नहीं, लगभग लगभग को पता चल गया था, लगभग को। तो सभी ने उस बात को कंट्रोल करके रखा कि ये देखो, ऐसे सिस्टम में काम करते हैं तो छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती है, ये सोल्व भी हो जाएंगी। और उसी गुरुवर जी, विश्वास पे। एक चीज इंटरप्ट करूंगा। मैं कुछ हम्म। भी सवाल करूंगा, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप जो सवालों का मेरे जवाब दोगे वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर और साफ सुथरे तरीके से बिल्कुल सच्चाई के साथ सामने रखेंगे, उम्मीद मैं ये करता हूँ। बाकी सर आप और सर भगवान जाने। अभी सर, मैं एक है बात ना। बताऊं, जी जी एक जी बात बोलना चाहूंगा। जी मैंने कभी भी, चाहे मीटिंगों में पूछ लो, चाहे आप लोगों के बाद में पहले भी कई ऐसे मिस गाइड वाली बातें भी आई हैं, मैंने हमें कभी भी उतनी बात बोली जितनी मुझे बताया गया। मेरे साथ में मेरे जो साथी लाइट थे वो भी कई बार नाराज हुए कि तू ये बात क्यों बोलता है। मैंने कहा यार, बात जो बताई गई है वही तो बोलेंगे। जैसे जी जी आपको जी। ध्यान होगा, बीच में विड्रॉल की बात आई थी, मैंने मना कर दिया था। मुझको विड्रॉल की बात हमें किसी ने कही ही नहीं। तो तुम लोग झूठी बात क्यों फैला रहे हो कि 28 तारीख को विड्रॉल। 28 तारीख का ये कहा गया था कि अपडेट आएगा विड्रॉल। तो मेरे ये खिलाफ जो भी कई विड्रॉल बार। की जो पीछे मतलब कि 4-5 महीने से, कभी 15 तारीख, कभी 25, ये किसके माध्यम से विड्रॉल की मतलब कि ये चीजें निकल के आ रही थी? कौन ये मतलब कि इंफॉर्मेशन दे रहा था जो इतनी फैलाई जा रही थी? सर देखो, 28 तारीख तक की जो, देखो, बीच में जो 15 तारीख की आई या 21 तारीख की आई, ये पता नहीं किन लोगों ने। रजत जी ने 1.5 महीने पहले, मतलब 28 तारीख से 1.5 महीने पहले डायरेक्ट 28 तारीख का नाम बोला था। ये कहा था कि होली आपकी अच्छी मनवा देंगे, हम्म। हमारी ये कोशिश है कि होली अच्छी बन जाएगी। तो और ये उससे इन पहले पहले। बिटवीन जो हुआ, ये इन बिटवीन जो हुआ, जनता को गुमराह जो भी कर रहे थे, वो कौन लोग थे जिन लोगों ने सर किया आपके हिसाब से? वो गुमराह तो सर आज भी किया जा रहा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इस पैनल पे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, अभी 600 से प्लस लोग हैं। तो जो तरीका इन्होंने अपनाया, वो क्या पैसा लेके आने का पैसा अपनाया है? क्या इस तरीके से पैसा आ जाएगा? कौन सा तरीका सर? खुल के बोलिए सर थोड़ा ये सा। सर लोगों के घरों पे जाके, जैसे रजत सर के गए, हम भी उस चीज के डिनाई नहीं कर रहे हैं कि रजत हम्म सर हमसे आगे बात नहीं कर रहे हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उनके घर तक गए, उनकी ससुराल जाके, उनकी बुआजी के जाके, या अब झुंझुनू में जो इलाइट है, मैं माधव जी से आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, भरतपुर के 10 इलाइट है। मैसेज आते थे कि ये वो बंदा इलाइट नहीं है, ये वो बंदा इलाइट नहीं है, यहाँ से सिर्फ एक ही इलाइट है। देखो, हमें नहीं पता कौन इलाइट है कौन नहीं इलाइट है। हमने सिर्फ पब्लिक की डिमांड के ऊपर ये सुना कि ये बंदा इलाइट है, हमने ड्राफ्ट पे नाम डाल दिया। और उसके बाद कुछ लोगों ने, और माधव जी सबसे ज्यादा मेरे को मैसेज कर रहे थे उस टाइम पर, उन्होंने मेरे को बोला ये बंदा इलाइट नहीं है तो वैसे ही है, मर जाएगा। भरतपुर में। ये बचाना क्यों चाहते हैं, इसके बारे में कुछ आपको पता हो फिर? सर ये पब्लिक को तो गुमराह किया जा रहा है। पब्लिक आज उन्हीं की सुन रही है, क्योंकि वो रोजाना नए नए यूट्यूब पे वो बना के। मैं आपसे के माध्यम से पूछना चाहता हूँ सर, 10 लोग 12 जो लोग मरे हैं, मुझे भी संपत्ति है, हर व्यक्ति को संपत्ति है। एक आदमी का वो ये सत्यापित कर दे कि ये उस आदमी ने एक्सक्यू की वजह से सुसाइड किया है। मैं कोई नहीं, वो गलत तो बात हम भी ट्रैक में मानते नहीं जा हैं। रहा हूँ सर। सर आप बताओ तो सही, पब्लिक को गुमराह क्यों कर रहे हो आप कि 10 लोग इस गांव का, ये व्यक्ति फला फला व्यक्ति ने सुसाइड किया है? क्यों नहीं बता रहे वो? सर 10 लोग भरतपुर के, पहले एफआईआर भरतपुर में हुई, भरतपुर में भी 3 4 5 जितने भी एफआईआर भरतपुर में हुई, उनके ऊपर भरतपुर में धरना क्यों नहीं दिया गया? राजस्थान के सीएम भरतपुर के, राजस्थान के गृह मंत्री भरतपुर के, पहले एफआईआर भरतपुर की, वहां क्यों नहीं हो रहा है? हम्म। सर वहां हम भी तो साथ देंगे ना। पर सर आप ये मतलब किसी को पर्टिकुलर टारगेट बना के, हेलो पर्टिकुलर हेलो। टारगेट। अरे हाँ सर। निर्मल जी, देखिए ऐसा है कि यहाँ आप जो काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहाँ क्यों दे रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं दे रहे, देखो वो जो लोग भी कर रहे हैं वो उनकी बात आप यहाँ क्यों कर रहे हैं पहले, कि वो लोग क्या सर कर रहे क्यों? हैं कुछ तो ऐसा। एक मिनट सर क्यों? सुन लो पहले, सुन लो भाई पहले। अपन जो देखो, हम आज क्या बात हो रही है, पैसा निकालना है और लोगों को एक्शन लेना है। कैसे ले, जो कोई भी एक्शन ले रहा है, छोटा ले रहा है, बड़ा ले रहा है, यहाँ ले रहा है, वहां ले रहा है, इट डज नॉट मैटर। आप ये बोलो कि आगे आप क्या करना चाहते हो, या आपका क्या क्या करना नहीं नहीं चाहिए, नहीं, हमें क्या गुप्ता जी, करना बात चाहिए, वो बात बात करो। पता क्या है? बात ये हो रही है कि इलाइटों को लेकर ये कह रहे हैं कि 10 लोग इलाइट है। मेरे को भी कुछ लोगों ने पहले बोला था कि वहां पर और भी इलाइट है। बट क्या है, मेरे को कुछ मैसेजेस आते थे माधव जी की तरफ से कि ये इलाइट नहीं है, तो हमने वो नाम हटा दिए। बट उसके बाद तुरंत फिर जब हटाए, नया ड्राफ्ट हमने लोगों के सामने रखा, तो वहां पर फिर दोबारा से हम लोगों को मैसेज आने शुरू हो गए कि आपने इस बंदे का नाम क्यों काट दिया, ये तो इलाइट है, ये इलाइट है। तो
अभी क्या थी, बर्बर जी के साथ बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि वहां पर मैं आपको लिस्ट देता हूं, वहां के भरतपुर के 10 लोग इलाइट हैं। तो मेरा भी यही थोड़ा सा माथा खनका कि वहां पर अगर 10 लोग इलाइट है तो हमें ये गुमराह क्यों किया जा रहा है कि वहां पर सिर्फ एक ही इलाइट है, बाकी इलाइट ही नहीं है कोई। सर मैं नाम वो बता रहा ठीक है, हूँ, नहीं हरि ओम शर्मा, नरेंद्र डागर जिनके पहले एफआईआर में नाम भी थे, अखिलेश मित्तल, तुलाराम, अतुल शर्मा जो अंदर है, प्रियांशु शर्मा, मुकुल शर्मा, लोकेंद्र भोजदार, देवेंद्र भारद्वाज, ये सब के सब इलाइट और सब के सब भरतपुर के हैं। एक बात मैं यहाँ पर इसका बोलना मतलब फिर चाहूंगा, या तो इनको बचाया जा रहा है। ललित जी एक बात यहाँ पर बोलना चाहूंगा। कल परसों ये जब गए थे रजत जी के गांव, तो वहां पर इंटरनली ये बातें हुई थी कि जो भी अभी है ना जेल में, उनके नाम कोई भी अब आगे की एफआईआर में नहीं लिखवाएगा। सर एक बादल अतुल जी के शर्मा द्वारा ये बातें बोली गई थी। सिंगल एक और अतुल शर्मा, हाँ उसके अलावा तो सारे बाहर हैं। हाँ, तो उस ये बातें बोली गई थी कि आप उनका नाम एफआईआर में नहीं लिखवाएंगे। ये वहीं गए हुए एक बंदे ने बोला था, अगर वो सुन रहा है मीटिंग तो एक बार सामने आकर बोल दे ये बात। ऐसा क्यों हमेशा यही बोला गया कि हम शांतिपूर्वक एक धरना देंगे, उसमें भी कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ललित कोड़ा ये चीजें बोल रहा है और मेरे को धमकी आनी शुरू होगी, और उसके एविडेंस मैंने ग्रुप में डाले भी हुए हैं। हमने कभी सर भी किसी के घर के बाहर धरने डालने की बात ही नहीं की कभी भी किसी को। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, या तो सारे के सारे अलाइट बराबर के जुर्मी है, या फिर कोई भी बाकी नहीं है। तो आप बिल्कुल अपने जिले के लोगों को तो बचा रहे हो और बाकी लोगों को आप आपस में लड़ा रहे हो। ये कौन सी न्याय की बात हुई? बर्बर जी, आप सुरेंद्र एसपीओ जी में कभी नमस्कार। ज्वाइन हुए? एक मिनट, एसपीओ में आप कभी ज्वाइन हुए? सर मैं 9 बर्बर जी, जनवरी को पहला बता रहा हूँ सर, 9 जनवरी को मेरा पहला अकाउंट लगा था, काम किया मैंने 6 अप्रैल से। कौन सा ईयर कौन सा था? ईयर 23। उसके पहले आप और कोई प्लेटफॉर्म पे जुड़े थे क्या? सर मैं हर्बल लाइफ वेदा एलेक्स प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता था और साथ में डिजिसेक्स में भी काम करता। आपका मेरे पास इनपुट है कि आप 2020 से और भी किसी कंपनी के साथ जुड़े थे, इसी टीम के साथ। किस टीम के साथ में? सर हाँ, मैंने खुला इस मंच पे भी बताया है। 2 महीने हमने इन्वेस्ट 19 में काम किया था, जो बजाज इंडियन स्टॉक मार्केट के लेके आई थी, लेकिन वो चली नहीं। फिर हमने 2 महीने में ऑफिस ही बंद कर दिया। नहीं। एक देखो क्या है, 2020 में भी आपने एक कंपनी का असेसमेंट किया था ऑनलाइन, उसका मेरे पास पूरा प्रूफ है। बताओ तो सर, बताओ आप। नहीं, मेरे पास प्रूफ है ना। उसकी मैनेजिंग कमेटी में है, कौन लोग उसके ऑनरशिप में है, कौन लोग उसके प्रमोशन में रहेंगे, ये सब आपको नहीं पता था? आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो मैं आंसर दूं? जी सर, जी सर। एक बात बताओ, 2021 में मतलब अप्रैल मई से लोग काम कर रहे हैं, 22 से अप्रैल 2022 से लोग एक्सपीओ में काम कर रहे हैं। अगर मुझे कोई भी अगर ऐसा होता तो मैं उनके साथ का साथ नहीं आ जाता क्या? मैं जनवरी 2023 तक इंतजार कैसे करता और फिर काम में 2 अप्रैल 2023 में क्यों करता? ये तो 2023 में तो अकाउंट लगना ही चालू हुआ है ना। आपका जब अकाउंट लगा है उसके बाद ही लोग शुरू हुए हैं। सर मैंने जब काम शुरू किया ना, तब तो इलाइट बन गए थे और बहुत बड़ा काम शुरू हो गया था। मैंने कम से कम भी 6 महीने तक इंतजार किया है और वो ऑन रिकॉर्ड पुलिस के पास भी है डाटा, कितनी तारीख से अकाउंट लगना शुरू हुए थे और मैं कब आया हूं। कम से कम 7 से 8 महीने बाद आया हूं मैं। उसके पहले खाली आप डीजीसेक्स में काम करते थे, हाँ, सिर्फ डीजीसेक्स